अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तौरी। और नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ने पीडीएम की साबिक हुकूमत के खिलाफ एक और बड़ा फैसला सुना दिया है। पीडीएम हुकूमत के खिलाफ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल चुन चुन कर अपने बदले ले रहे हैं और आज उस बदले की कड़ी आज हमें नज़र आई। जस्टिस एजाज उल हसन ने ऑडियो लीज कमीशन पर पीडीएम हुकूमत की जानिब से उठाए गए एतराज़ात पर फैसला सुना दिया। मुख्तसर फैसला था और इस फैसले में कहा गया है कि पीडीएम हुकूमत की जानिब से जजेस पर जो एतराज़ात उठाए गए हैं वो मुस्तरद किए जाते हैं। और साथ साथ जस्टिस एजाज उल हसन ने अपने फैसले में ये पढ़कर सुनाया कि हुकूमत की जानिब से इन 3 जजेस पर एतराज़ात सुप्रीम कोर्ट और अदलिया पर हमले के मुतरादिफ है। यकीनन ये बड़े रिमार्क्स हैं और पीडीएम हुकूमत जिन जजेस पर तनकीद करती है, जिन जजेस पर एतराज़ कर रही थी, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाज उल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर। नाज़रीन, इससे कबल आपको ये बता दूँ कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में पीडीएम हुकूमत ने जो मुल्क में कुछ ऑडियोज़ लीक हुई थी, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सास की ऑडियो थी, साबिक वज़ीर आला और इस वक्त मौजूदा पीटीआई के सदर हैं परवेज़ इलाही समेत 9 अफराद की ऑडियोज़ लीक हुई थी। उन ऑडियोज़ की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दिया था जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में, जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट नईम अफ़गान के पर मुश्तमिल था ये बेंच। और जब इसकी कार्रवाई शुरू हुई, एक दिन जो है कार्रवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में कुछ दरख्वास्तें आई। उसमें इमरान खान की दरख्वास्त थी, उसके बाद सदर आबिद ज़ुबैरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया था और उस बेंच ने उस इजलास की कार्रवाई मुअत्तल कर दी थी और रोक दिया था। और फिर इस बेंच पर हुकूमत की जानिब से ये एतराज़ उठाया गया था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाज उल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर का इन ऑडियोज़ से बिला वास्ता या बिल वास्ता ताल्लुक़ बनता है, इसलिए मुफादात के टकराव के बायस वो इस केस को नहीं सुने। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने पीडीएम से बदले लेने शुरू कर दिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के पास 1 हफ़्ता रह गया, तो 1 हफ़्ते में वो चुन चुन कर अपने बदले ले रहे हैं। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं आसिया कौसर, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बीट कवर करती हैं और हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। आसिया आज इस फैसले के अंदर मौजूद थी, इस पूरे मुकदमे को सुनती रही है। तो आसिया, आपको क्या लगता है कि आज का ये फैसला आपकी नज़र में कानून और इंसाफ के मुताबिक है या नहीं है? और फिर जिन जजेस पर हुकूमत की जानिब से एतराज़ उठाया गया है, ख़ासतौर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उनकी अपनी सास का मुकदमा है, उनकी सास की ऑडियो है, क्या जजेस अपने रिश्तेदारों के मुकदमात सुन सकते हैं? क्या कहती हैं आप? जी देखें, सबसे पहली बात तो यह कि आइन और कानून की बलासस्ती के लिए और आइन और कानून पर जितना अमल दरामद जो है वो पाकिस्तान के अंदर किया जाता है, ये मेरे ख्याल से मुझसे ज़्यादा बेहतर तो आप इसको जानते हैं कि कितना एक अमल दरामद होता है। कुछ चीज़ें मेरी भी समझ में नहीं आई। एक तो बड़ी हड़बड़ाहट में आज ये फैसला मुझे नज़र आया कि बड़ी जल्दी में आपने ये फैसला सुनाया। क्या ऐसी इमरजेंसी थी कि आप खुद मौजूद नहीं थे, लेकिन जस्टिस एजाजुल हसन साहब को आपने कहा, या वो खुद आए लेकिन आपने एकदम से इस केस का, क्योंकि कल दोपहर तक इस केस का कहीं कोई जिक्र नहीं था कि इसका कोई फैसला आने वाला है या ऐसा भी कुछ है। अब जब आप जाने वाले हैं तो 4-5-6 दिन पहले आप इतने बड़े बड़े फैसले करके इतनी हड़बड़ाहट में क्यों जा रहे हैं? 21 मई को जब ये कमीशन बना था तो उसूली तौर पर उसी दिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को जो है वो इस चीज़ को तस्लीम कर लेना चाहिए था कि अगर ऐसा कोई केस उनके पास आता भी है तो वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। जो एक रवायत भी रही है, जो हम ये कह सकते हैं कि उसूली और इखलाकी तौर पर जो है वो एक चीज़ बनती है कि आप वो फैसले, वो केस नहीं सुन सकते जहाँ पर आपके रिलेटिव्स की, चाहे वो तस्दीकशुदा हैं, चाहे मुबैना ऑडियोज़ हैं, या चाहे कोई भी मामला, अगर आपके रिलेटिव का केस है तो आप नहीं सुन सकते। हमने माजी में भी इसकी देखी है नज़ीर की, जब भी किसी जज का कोई इस तरह के किसी रिलेटिव का या अपने किसी का केस आता है तो वो ऑटोमेटिकली खुद अलग हो जाते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को खुद अलग हो जाना चाहिए था बेंच से, नहीं हुए। जहाँ तक बेंच पर एतराज़ की बात है तो आप ये देख लें, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो केस है उसके बेंच पर भी एतराज़ था, इलेक्शन के हवाले से जो बेंच बना उस पर भी एतराज़ था, इस पर भी एतराज़ है। बहुत सारे बेंचेस पर एतराज़ किए गए, लेकिन ये देखें कि कौन सा एतराज़ कबूल किया गया। अब तक तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जितने भी बेंचेस बने, अगर उन पर एतराज़ उठा है तो वो बेंच आगे कंटिन्यू रहे हैं। जो इलेक्शन का बेंच टूटा था एतराज़ के बाद, वो भी जजेस ने खुद को बेंच से खुद अलग किया था, मतलब वो कोई एतराज़ एक्सेप्ट नहीं किया गया था, वो जजेस ने खुद किया था। चीफ जस्टिस साहब की ऑडियो थी, 21 मई को ये कमीशन बना, फिर जनाब 25 मई को इस कमीशन के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्तें दायर हुई, जिसमें सदर जो है वो आबिद ज़ुबैरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें थी।
फिर 26 मई को जो है वो ये केस समाअत के लिए मुकर्रर होता है और उसी दिन 26 मई को जब पहली समाअत है तो इस जो नोटिफिकेशन है इस ऑडियो लीक्स कमीशन का वो नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया जाता है। फिर 30 मई को जनाब हुकूमत की जानिब से वफाकी हुकूमत की जानिब से 3 जजेस पर एतराज़ उठाए जाते हैं जिसमें सैर फरीज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का नाम शामिल था। उसके बाद जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर भी एतराज़ उठाया गया। फिर 6 जून को इसका फैसला महफूज किया जाता है और आज 3 माह गुजर गए हैं। इन 3 माह के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि इतना अरसा चाहिए था सिर्फ इस फैसले को सुनाने के लिए कि आया बेंच तश्कील दिया जाना है या नहीं दिया जाना। शायद मुनासिब वक्त का इंतजार किया जा रहा था। आसिया, आप ये कहना चाह रही हैं कि चीफ जस्टिस साहब ये इंतज़ार कर रहे थे कि पीडीएम हुकूमत जाए और चीफ जस्टिस अपने आखिरी हफ्ते में जाते जाते इस तरह के फैसले सुना के जाएं? देखिए कहना तो नहीं चाहिए लेकिन जो सूरत हाल हम देख रहे हैं उससे लग यही रहा है कि 3 माह का अरसा आपने गुजारा, फैसला आपके सामने आया है कि एतराज़ मुस्तरद कर दी गई। आपको 3 माह लगे ये समझने में कि हम एतराज़ मुस्तरद कर रहे हैं। क्या किसी मुनासिब वक्त का इंतज़ार किया जा रहा था या ये इंतज़ार किया जा रहा था कि जाने से कबल जो है वो आज चूँकि फ्राइडे है, अब आपको पता है कल सैटरडे और संडे जो है वो सुप्रीम कोर्ट बंद रहती है। 16 तारीख रात 12 बजे जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का जो टेन्योर है वो पूरा हो जाएगा, वो रिटायर हो जाएगा। तो ये जो तमाम चीज़ें जिस तरह से चल रही हैं वो हम सोचना नहीं ना भी चाहें तो हमारी सोच उस तरफ ऑब्वियस ही जाएगी कि जिस तरह से अब आप ये देख लें नैब तरमीम केस का फैसला भी महफूज हो चुका है और बहुत जल्द वो फैसला भी सुना दिया जाएगा। तो ये जाने से पहले चीफ जस्टिस साहब जाने से पहले फैसले देंगे, बहुत बड़े बड़े फैसले आएंगे और हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि जो पीडीएम ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर किया उसका हिसाब शायद अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर होने जा रहा है क्योंकि आपको याद होगा कि 25 मई को ही दरख्वास्त भी दायर हुई थी और पहली समाअत भी थी और बाहर धरना भी चल रहा था। तो अब आपके सामने सूरत हाल है, देखें अब जाने से पहले मजीद कितने बड़े बड़े अब सुनने में ये भी आ रहा है, एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि शायद आम इंतखाबात से मुतालिक जो दरख्वास्तें हैं उस पर भी समाअत होगी और कोई बड़ा फैसला आएगा। अब चीफ साहब के पास आज चूँकि 8 तारीख हो चुकी है, 8 दिन बाकी हैं, 8 दिनों में देखें कि कितने बड़े बड़े फैसले वो देखते हैं। कम से कम 8 केसेस के फैसले तो चीफ जस्टिस साहब को देकर जाने चाहिए ताकि ज़रा बैलेंस हो जाए चीज़ें। आसिया कौसर की आपने बातें सुनी कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो अपने जो है जाते जाते बड़े मुकदमात के फैसला जात जो है वो सुना कर जाना चाह रहे हैं और यकीनन वो चाह रहे हैं कि पीडीएम हुकूमत से जो उनके पुराने बदले हैं, पीडीएम हुकूमत जिस तरह उन पर तनकीद करती रही है उन तनकीद का बदला वो ले लें। तो आज सुप्रीम कोर्ट में नाज़रीन आपको ये बता दूं कि ऑडियो लीक्स कमीशन जो मुबीना ऑडियोज़ थी उस पर इजाजुल हसन ने फैसला सुनाया और पीडीएम हुकूमत की जानिब से जजेस पर जो इतराज़ात उठाए गए थे वो इतराज़ात मुस्तरद कर दिए गए। और यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि हुकूमत ने इस अपनी दरख्वास्त में जो पॉइंट्स उठाए थे, कहा था कि मुफादात के टकराव पर तीनों जजेस को बेंच से अलहदा होना चाहिए। उसके साथ साथ साबिक़ इत्तेहादी हुकूमत ने परवेज़ इलाही चीफ जस्टिस की खुशदामन यानी 7 समेत 9 मुबीना ऑडियोज़ की तहकीकात के लिए कमीशन कायम किया था और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फाइज़ ईसा की सरबराही में कायम ऑडियो लीक्स कमीशन जिसको पहले ही काम से रोक रखा है। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको ये बता दूँ, एक थोड़ा सा बैकग्राउंड इस केस का बता देता हूँ क्योंकि मैंने कुछ पॉइंट्स इसके ऊपर लिखे हुए हैं कि इस मुकदमे में कब क्या हुआ, हुकूमत की जानिब से कब कैसा इस तरह जो है इस कमीशन को तश्कील दिया गया, इस कमीशन की जो है तश्कील के दौरान इसकी का इजलास कब हुआ, ये सारी डिटेल जो है वो मैंने कुछ लिखी हुई है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन केस में 3 माह बाद अहम फैसला सुना दिया है और वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर जो इतराज़ था वफाकी हुकूमत का उसे मुस्तरद कर दिया है। उसके साथ साथ बेंच पर हुकूमती इतराज़ पर अदालत ने फैसला महफूज किया था। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 6 जून को इस केस का फैसला महफूज किया था और यहाँ पर इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ जो दरख्वास्तें थी वो चेयरमैन PTI इमरान खान, सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी और एडवोकेट हनीफ राय ने दायर की थी। इसके साथ साथ फैसला महफूज करते हुए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उस वक्त कहा था कि ऑडियो लीक्स केस में हमने तमाम फ़िरक़ैन को सुन लिया है, हम इस दरख्वास्त पर सोच विचार करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन को काम से रोकने का हुक्म इम्तना में तोसी भी किया था। साथ साथ जो है कुछ अरसे के दौरान कई अदलिया या जजेस से मंसूब ऑडियो सामने आई थी। 21 मई को वफाकी हुकूमत ने जजेस की ऑडियो लीक्स के मामले पर तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दिया था जिसके सरबराह जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस वक्त नामज़द चीफ जस्टिस हैं और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 17 तारीख को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बनेंगे। तो उनकी सरबराही पर यह कमीशन तश्कील दिया गया था और इस कमीशन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अफ़गान जो हैं वो इस कमीशन का हिस्सा थे। और फिर 25 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन की तश्कील के खिलाफ दायर दरखास्तों पर
जो है 26 मई को समाअत के लिए मुकर्रर की थी, जबकि 26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीज कमीशन की तहकीकात के लिए तश्कील दिए गए कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए थे। इसके अलावा 30 मई को वफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीज कमीशन की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत करने वाले बेंच पर एतराज़ात उठाते हुए नया बेंच तश्कील देने की दरख्वास्त दायर की थी। और आपको पहले बता दिया कि 3 जजेस चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर एतराज़ उठाया गया था। उस वक्त की जो PDM हुकूमत की तरफ से बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठाते हुए मौक़िफ़ अपनाया गया था कि ऑडियो लीज का मामला चीफ जस्टिस समेत बेंच में मौजूद कुछ जजेस से मुतल्लिक़ है, लिहाजा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और दीगर 2 जजेस इस बेंच से अलहदा हो जाएँ। जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल पर यह एतराज़ था कि उनकी सास की ऑडियो है और वो अपनी सास के मामले पर इस मुकदमे को नहीं सुन सकते, क्योंकि इस मुकदमे को अगर वो सुनते हैं तो मफादात का टकराव होगा। इसके साथ साथ फिर जो बेंच के दूसरे जज हैं जस्टिस एजाजुल हसन पर एतराज़ उठाया गया था कि परवेज़ इलाही की ऑडियो में जो डोगर केस है, जिसमें पंजाब इंतखाबात के हवाले से आपको याद हो तो जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने नोटिस लिया था और पंजाब इंतखाबात के हवाले से आज को नोटिस लेकर चीफ जस्टिस को भिजवाया था जो है मामला, तो उस पर फिर बेंच तश्कील दिया गया, आज को नोटिस लिया गया और फिर पंजाब इंतखाबात का फैसला आया था। तो इस वजह से उस एक ऑडियो के अंदर चीफ जस्टिस एजाजुल हसन का तज़किरा था, तो कहा गया कि जस्टिस एजाजुल हसन के भी मफादात का टकराव है तो वो ये केस नहीं सुन सकते। फिर यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि चीफ जस्टिस के अलावा जो उनकी सास की ऑडियो है उसके अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से गुफ्तगू हो रही है और कुछ और ऑडियो से उनमें भी ये गुफ्तगू हो रही है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल खुद ये फैसले नहीं करते, बल्कि जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो फैसले करते हैं और चीफ जस्टिस उन फैसलों पर अमल दरामद करवाते हैं। ये ऑडियो लीक्स थी, 9 ऑडियो लीक्स थी, उस पर कमीशन हुकूमत की जानिब से बनाया गया था, PDM हुकूमत की जानिब से, और अब PDM हुकूमत भी मौजूद नहीं है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल भी अब 1 हफ़्ते बाद रिटायर होने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस होंगे काजी फाइज ईसा, जो उनके लिए बड़े चैलेंजेस भी होंगे, और साथ साथ PDM ने जो सुप्रीम कोर्ट के जहाँ पर मैं मौजूद हूँ इसके साथ ही रोड के बाहर बैठ के धरना लगाया था, यहाँ पर उन दर्दों का अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल जाते जाते जवाब देकर जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से मजीद जो भी डेवलपमेंट होगी उस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करूँगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।